मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स पार्ट 2, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में अवेयर किया था कि हम पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे, वही चीज आज हम आपको आज क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। इस पार्ट 2 के दौरान हम आपको रिविजिटिंग इरेशनल नंबर के बारे में समझाएंगे। ज्यादातर बच्चे पजल होते हैं और इन क्वेश्चनों को कर नहीं पाते हैं। तो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में आप सब जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। वो सभी नंबर प्राइम नंबर जो अंडर रूट के अंदर होते हैं, या तो आप ऐसे समझ लीजिए उन सभी नंबरों को इरेशनल कहते हैं, या फिर वो सभी नंबर जिनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं हो पाता उन सभी नंबरों को इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सब काम हमने 9th क्लास में सीखा था। बट यहाँ पर जो सिलेबस है 10 CBSE का वो ये है कि यहाँ पर हमें उस बात को प्रूव करना है। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर आप मेरी क्लास को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि बेटा एक एक स्टेप होता है मैथ्स के अंदर, और उस स्टेप्स में आप कौन कौन से स्टेप यूज कर रहे हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू। आज हम क्या सीखेंगे बेटा, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको इरेशनल नंबर के बारे में डिफाइन बताया, 9th क्लास में भी आप पढ़कर आए हैं। ये देखिए, ये प्राइम नंबर भी है, आप ऐसे समझ लीजिए, तो इसे इरेशनल कह रहे हैं। 3 का आप कभी भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो दूसरी कंडीशन में भी हम इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। पर मैंने अभी आपसे क्या कहा कि इस बात को हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए जी, सॉल्व। सबसे पहले बेटा लेट कर लीजिए, लेट। देखिए मैंने अभी एक चीज और समझिए, इरेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल क्या बनता है, रैशनल नंबर। अगर आपने 9th में ध्यान से पढ़ा हो तो अगर ये रूट 3 किसी भी स्टेप से रैशनल नहीं बन पाता तो हम कह सकते हैं कि रूट 3 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं, और अगर ये रैशनल नंबर प्रूव नहीं हो पाता तो हम कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर। एक एग्जांपल सुन लीजिए और इसको समझने के लिए, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि एक बच्चा झूठ बोल रहा है और हमें उसका झूठ साबित करना है। तो हम ये कहते हैं कि चलिए वो बच्चा सच बोल रहा है, और हमें ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि मान लीजिए वो सच बोल रहा है, और अगर वो उस सिचुएशन में सच नहीं बोल पा रहा है तो आप तो ऑब्वियस है क्या कहोगे कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है। तो उसी एग्जाम्पल को मैं इस इरेशनल नंबर में रिलेट कर रहा हूं। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, जो एग्जाम्पल अभी समझाया, इरेशनल नंबर दे रखा है, तो ये मुझे इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। तो देखिए, लेट रूट 3 इज एन रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर है तो रूट 3 किसके बराबर होगा, P अपॉन Q, वेयर P and Q are co-prime integers. Co-prime integers and Q is not equal to 0. आप सभी को पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, P by Q की फॉर्म में होता है, और P और Q जो होते हैं वो को-प्राइम इंटीजर्स होते हैं, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मैं स्टेप यूज कर रहा हूं, इसको सॉल्व करूंगा और एंड तक ये P by Q की फॉर्म में आ जाता है, या किसी भी तरह से P और Q इंटीजर आ रहे हैं, तो ये हमेशा रैशनल कहलाएगा। और अगर ये चीज प्रूव नहीं हो पाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो रूट 3 है वो हमेशा ही इरेशनल होगा। वैसे तो रूट 3 इरेशनल है, पर ये बात हमें प्रूव करनी है। तो बिल्कुल स्टेप वाइज आप ध्यान से देखेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं बेटा, स्क्वायरिंग को साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग both sides we get। देखिए जी, ये तो इसी का नोटिफिकेशन है, ठीक है जी। स्क्वायरिंग को साइड करिए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, P अपॉन Q का भी स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, इट इंप्लाइज दैट
जब कट जाएगा तो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा 3। पी का स्क्वायर क्या होता है बेटा पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्या होता है क्यू स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्वेश्चन आसान बन जाएगा आपके लिए। प्रॉपर स्टेप देखना है बेटा, तभी आपको समझ आ पाएगा। इसको इधर ले आइए और 3 इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसको रिटर्न में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, जो पी स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर is divided by 3. It implies that, अभी समझाता हूँ और आपको क्लियर, P is also divided by 3. अब देखिए बेटा मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहां से थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए ये p स्क्वायर 3 है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी इंटीजर है उसका अगर स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो प्रॉपर जो नंबर है वो भी तो डिवाइड होगा, ऑब्वियस है। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने p लिया 3 और मान लीजिए p स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा 9। तो 9 इसका मतलब क्या हुआ 9/3। अब देखिए जब 9/3 डिवाइड हो रहा है तो ये जो नंबर था मैंने क्या माना था p/3, भाई ये भी तो 3/3 से डिवाइड होगा। जब इसका स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी तो इससे डिवाइड हो रहा है। अगर आपको समझना है तो ये स्टेप देख सकते हो। नाउ आगे आइए, यही बात मैंने रिटर्न में लिखा, p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, सो इट इंप्लाइज दैट p इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। अब ध्यान से जो स्टेप मैं समझा रहा हूं, जो स्टेप मैं यूज कर रहा हूं, कोई भी इरेशनल नंबर हो आपने वही स्टेप यूज करने हैं। सिंगल इरेशनल नंबर में जो स्टेप मैं यूज कर रहा हूं वही स्टेप आपने यूज करना है। तो देखिए हमेशा आपने क्या करना है, नीचे जो भी इंटीजर है जैसे 3 है तो हम क्या करेंगे, लेट p इक्वल टू 3n। अगर 3 है तो 3n मानेंगे, 5 है तो 5n मानेंगे। प्रॉपर वही स्टेप यूज करने हैं। नाउ अब आप जहां जहां p है 1 3n रख दीजिए, फिर देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। अपॉन 3 सॉल्व करिए, इट इंप्लाइज दैट क्या होगा बेटा, q स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, n का स्क्वायर क्या होता है 3, n का स्क्वायर क्या बनेगा, n को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे n से तो क्या बनेगा n स्क्वायर बनेगा ना, नीचे क्या है 3, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करना आता है आपको। नाउ q स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा बेटा 3n स्क्वायर। अब मैंने जिस हिसाब से इसको लेके आया था नीचे, ऐसे ही आप इसको ले आओ, क्योंकि मुझे क्या करना है p और q देखना है। अगर p और q मेरे को प्राइम इंटीजर बन जाएंगे तो कभी भी मैं इसको इरेशनल प्रूफ नहीं कर सकता। तो मैंने, आप देख रहे होंगे मुझे, मैं यहाँ पर पहले p लेकर आया हूँ और अब मैं क्या लेकर आऊंगा q। तो क्या करेंगे देखिए, 3 को नीचे ले आइए तो क्या बन जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3। वही बात आ गई जो इसमें आई है, जो हमने अभी इसको इससे समझाया। ऐसे ये चीज हम ऐसे ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, q स्क्वायर देयरफॉर, यहाँ भी देयरफॉर लगा सकते हो आप, q स्क्वायर is divided by 3, so it implies that q is also divided by 3। वही सेम प्रोसीजर, और यही सेम प्रोसीजर चाहे रूट 5 हो, चाहे रूट 7 हो, चाहे रूट 11 हो, ये प्रोसीजर आपने यूज करना है। q is also divided by 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं कराना चाह रहा हूँ, जो सिचुएशन बनाना चाह रहा हूँ, मैंने अभी आपसे क्या कहा, जो p और q है वो को प्राइम बनने चाहिए। और को प्राइम क्या होते हैं बेटा, को प्राइम दो प्राइम नंबर्स का पेयर होता है। या तो ऐसे समझ लीजिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो प्राइम नंबर या कोई भी दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 आता है, ये आपने रिमेंबर याद रखना है। को प्राइम की डेफिनेशन है ये, दो प्राइम नंबर या कोई भी दो नंबर्स जिनका एचसीएफ अगर हम निकालें तो उसका एचसीएफ क्या आता है बेटा 1। नाउ सी केयरफुली, भी 3 था और 3 इसमें क्यू में भी 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 है वो कॉमन फैक्टर हुआ, ये को प्राइम नहीं हुआ। तो इस वजह से क्या है, हमारी जो एजम्पशन थी, हम ये सोच रहे थे ये को प्राइम निकल जाए, पर ये को प्राइम नहीं निकले। तो क्या लिखेंगे बेटा हम, 3 is a common factor in both P and Q। तो क्या करेंगे बेटा, मैंने दोबारा समझा देता हूं, वहां पर भी P3 था और यहां पर भी Q3 है, दोनों कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं, ये को प्राइम नहीं है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर को प्राइम होते तो ये कभी भी रैशनल नहीं बनता। मैंने क्या लिखा, 3 is a common factor in both P and Q।
तो मैं जो सोच रहा था वो नहीं हो पाया, जो मैं सोच रहा था वो नहीं हो पाया। क्या सोच रहा था बेटा मैं कि 3 जो है वो हमारा को प्राइम निकले, तो हमने इसने क्या किया बेटा, इट क्रिएट्स अ contradiction. Our supposition is wrong. Our supposition is wrong. So therefore we can say that under root 3 is an irrational number. तो इसी फैक्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो अंडर रूट 3 है कभी भी रैशनल नंबर नहीं बनेगा, इसलिए अंडर रूट 3 हमेशा इरेशनल।